स्वदेश्य स्व उद्देश्य से ही होता है। सृजक तथा पाठक साहित्य से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा रखता है तथा देश कल और युग प्रवृत्तियों, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप यह प्रयोजन बदलता रहता है। वैसे साहित्य का जो प्रयोजन उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार इसमें भिन्नता देखी गई है। कैसे? भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक होने के कारण इसमें आध्यात्मिकता को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन स्पष्ट किए गए हैं। जो पाश्चात्य दृष्टिकोण भौतिकवादी होने के कारण यह भौतिक सुखों को प्रदान करता है। भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन संस्कृत के आचार्यों ने सृजक एवं तथा पाठक दोनों को दृष्टि में रखते हुए काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। जो इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो आचार्य हैं कौन? भरत मुनि ने के नाट्य शास्त्र का जो उल्लेख होता है, किंतु नाट्य शास्त्र में नाम के अनुरूप ही नाट्य प्रयोजन की चर्चा की गई है। भरत मुनि के अनुसार दुखार्तानां समार्तानां शोकर्तानां तपस्विनां विश्राम जनन लोके नाट्यम एतद् भविष्यति। दुखार्तानां श्रमार्तानां अर्थात दुख, श्रम, शोकर्तानां जो शोक, तपस्वी नाम तपस्वियों के विश्राम के लिए ही लोक में नाट्य का उद्भव हुआ। जैसे नाटक जो होता है, नाटक जैसे किसी को दुख हुआ है, जो लोग श्रम करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं, जो शोक हमेशा शोक में रहते हैं, किसी गम में डूबे रहते हैं, और जो तपस्वी होते हैं, साधना करते हैं, और उनके लिए, उनके विश्राम के लिए वो लोग, जैसे हम कोई भी नाटक देखते हैं, ठीक है, आजकल तो नाटक नहीं हो रहा है, लेकिन देहाती भाषा में नुक्कड़ हम बोले, अब तो जो है कपिल शर्मा शो, उसमें भी नाटक ही होता है। तो हम कपिल शर्मा शो क्यों देखते हैं? हमको विश्राम जब करते हैं तो हाँ, हमारी थकान दूर हो जाती है। तो उन लोगों के विश्राम के लिए नाट्य का उद्भव हुआ है। अन्य एक स्थल पर काव्य प्रयोजन की ओर इंगित करते हुए लिखते हैं कि धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि वर्धन एवं लोकोपदेश ही नाट्य प्रयोजन है। आचार्य भरत के बाद आचार्य भामह काव्यालंकार एवं उनके ही दो बातों को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हैं। कवि एवं पाठक को आधार मानकर, केवल कवि को आधार मानकर, कवि और पाठक को आधार मानकर काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचभण्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निवेशनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष में उसकी वैचम्य कलासु च उनकी कलाओं में करोति कीर्ति प्रतीच साधु काव्यान्वेषणम, उनके धर्मार्थ का मोक्ष कलाओं में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। जहां तक कवि का काव्य रचना के प्रयोजन से संबंध है, आचार्य भामह के अनुसार सत्काव्य की रचना करके कवि यश की अमरता प्राप्त करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कुछ भी काम करेंगे, ऐसा काम सोचेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी ऐश हो, हमारा नाम हो, हमको लोग जाने। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमको कौन जानेगा? मान लीजिए अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमको इस कहानी की जो अच्छाइयाँ हैं, लिखने वाले के बारे में कोई ना जाने,
तो हम कहानी लिख देंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। लेकिन जो आचार्य थे, हाँ, कवि थे, वह लोग अपना रचना लिखने के बाद अपना क्या है, अपना नाम लिख देते थे। क्यों? क्योंकि उनको यश की प्राप्ति चाहिए थी। आचार्य दंडी ने वाणी का महत्व प्रतिपादित करते हुए काव्य रचना के दो प्रयोजनों को स्वीकारा है। पहला जो है ज्ञान की प्राप्ति, और जो दूसरा है यश की प्राप्ति। काव्य की रचना तो पहले हम कर देंगे, उससे तो हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हमको यश की प्राप्ति होगी। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होगी। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए ही, अगर हम कहीं काम करेंगे तो हमको धन की प्राप्ति हो, उस सोच को लेकर के हम लोग काम करते हैं। हाँ, कुछ हम लिख रहे हैं तो इससे हमारा यश बढ़े, कीर्ति हो। हाँ, मतलब कोई किसी चीज के बदले कुछ हमको चाहिए होता है। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। इन्होंने इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, प्रीति या आनंद। प्रीति या आनंद की साधना एवं कवि को कीर्ति प्राप्त कराना आदि को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है, साथ ही अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अनर्थ के नाश से पाठक और श्रोता सुख आनंद की प्राप्ति करता है। अब इन्होंने जो कहा वह जो है कौन, आचार्य रुद्रट, यश से को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। उन अनर्थ जो होता है और अविद्या, अनर्थ और दुख, यह उसका नाश करने के लिए क्या करते हैं, वो काव्य को प्रयोजन मानते हैं। कैसे अनर्थ का नाश करेंगे, तो वह अपनी कविताओं के द्वारा वह जो दुख होता है उसको वह नष्ट करेंगे। कैसे? कविताओं के द्वारा सुख का आनंद की प्राप्ति कराते हैं। किसके द्वारा? अपने काव्य के द्वारा। लेकिन जो आचार्य आनंदवर्धन आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। सभी आचार्यों का अपना अपना अलग मत है। जिस तरह आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा है, आदिष्ट रूप से काव्य के दो प्रयोजन माने, पहला प्रीति या आनंद, इनका यह हो गया, यह कवि को एक कीर्ति प्राप्त कराना आदि को काव्य प्रयोजन माना गया है। आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है, और आचार्य आनंदवर्धन ने जो है आनंद की प्राप्ति के लिए, आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है, और आचार्य आनंदवर्धन ने जो है काव्य का जो ये आनंद की प्राप्ति होती है उसे अधिक विशेष माना है, प्राप्ति के लिए काव्य का प्रयोजन मानते हैं। दूसरे शब्दों में रसास्वादन को वे काव्य की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य कुंतक आदि ने भी काव्य प्रयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन सभी ने आचार्य मम्मट का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है। इन सब में वे कहते हैं कि श्लोक के माध्यम से काव्य यशेर्थ कृते व्यवहार विदे स्वेतरक्षतये सद्यः परिनिवृतये कांता संमितयोपदेशयोजे। काव्य यशेर्थ कृते, यश के लिए, व्यवहार विदे, व्यवहार में, स्वेतरक्षतये। अब यहाँ पे जो स्वेत कहा गया है वह किस लिए कहा गया है कि जो आनंद, काव्य का जो प्रयोजन है, यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा देना और जीवन के जो जीवन की जो शिव पक्ष की रक्षा करना, इसके साथ सदैव परिनिवृत्ति अर्थात काव्य पढ़ते ही शांति अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है, तथा कांता मतलब पत्नी के
समान उपदेश करना भी काव्य के प्रयोजन है। काव्य हमको समझाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमको गलत और सही के बारे में बताने वाली अगर हमारी अर्धांगिनी है तो वह जो है कार्य करती है। उसी प्रकार काव्य भी हमको कांता के समान ही उपदेश करता है। आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य मम्मट तक के विद्वानों ने काव्य प्रयोजनों को जिस रूप में स्वीकारा है वे निम्नानुसार हम जो है बता रहे हैं। आप लोग लिख सकते हैं। पहला जो है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। कौन? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। जीवन की सफलता 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मानी गई है। जीवन की सफलता किन चार वर्गों में बांटी गई है अथवा मानी गई है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आदिकाल साहित्य के जो प्रयोजन अर्थ प्राप्ति हुआ है अथवा हो रहा है जो वह धर्म, काम तथा मोक्ष लेखक और पाठक दोनों के लिए है। अर्थ प्राप्ति सृजक निष्ठ प्रयोजन है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के जो पूर्वार्ध अर्थात जो भक्ति काल में धर्म और मोक्ष प्रयोजन के रूप में रहे हैं तो उत्तरार्ध अर्थात रीतिकाल अर्थ के प्रति आग्रही रहा है। आधुनिक कालीन समाज धर्म और मोक्ष की अपेक्षा अर्थ और काम की ओर अधिक झुका हुआ है। इस समय वर्तमान जो समय है वह धर्म और मोक्ष की अपेक्षा अर्थ और काम और धन की अपेक्षा में अधिक बल देता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। दूसरा है यश प्राप्ति। पहला क्या था आपका? पहला था आपका चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, द्वितीय है यश प्राप्ति और जो तीसरा है वो तीसरा है व्यवहार ज्ञान। क्या है तीसरा? तीसरा है व्यवहार ज्ञान और जो चौथा है अमंगल का नाश। क्या? अमंगल का नाश, अमंगल का नाश। तो ये जो व्यवहारवाद है ये क्या है? चतुर्वर्ग तो हमने पढ़ा। अब जो यश प्राप्ति है दूसरा, कौन यश प्राप्ति? वह है लगभग सभी संस्कृताचार्यों ने यश प्राप्ति को साहित्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। सभी संस्कृताचार्यों ने यश प्राप्ति को साहित्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट ने इस प्रयोजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है क्योंकि यश मनुष्य जीवन की उदात्त और सर्वोपरि कामना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे यश की प्राप्ति न चाहिए। हर व्यक्ति को यश की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। यश प्राप्ति की कामना हर कवि में भी होती है, अन्यथा प्रत्येक रचना के साथ कवि या लेखक अपना नाम कदापि नहीं लिखता। अगर उसे यश की प्राप्ति की आवश्यकता न होती तो वह अपना नाम नहीं लिखता। आदिकाल रीतिकाल के रचनाकार यश प्राप्ति के लिए लिखते रहे हैं अपना नाम, तथा भक्ति काल के कवि भी यश कामना से रहित नहीं थे। भक्ति काल में भी कवि जो है कविता के बाद, काव्य के बाद वह अपना नाम लिखते रहे हैं और आधुनिक रचनाकारों में भी यश कामना प्रबल रूप में विद्यमान है। प्राप्त यश प्रशंसा और अधिक लिखने के लिए प्रवृत्त करती है और जो हमें कोई कार्य के लिए जब धन मिलता है और यश मिलता है तो हम उस कार्य को करने के लिए और भी हम क्या होते हैं, उस कार्य के प्रति प्रवृत्त हो जाते हैं। हमारी जो कामना होती है उस कार्य के प्रति प्रबल रूप में विद्यमान हो जाती है और जो है और हम अच्छे मन से उस कार्य को करने लगते हैं। अब हो गया आपका व्यवहार ज्ञान। यह व्यवहार ज्ञान क्या है? तो आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट इस प्रयोजन को प्रतिपादन करते हैं। यह पाठक निष्ठ प्रयोजन है। यह प्रयोजन जीवन के वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। अपने भौतिक यथार्थ का साक्षात्कार भी वह कराता है। क्या? जो व्यवहार ज्ञान है वह क्या करता है? आचार्य भरत मुनि, भामह, कुंतक तथा आचार्य मम्मट इस प्रयोजन को प्रतिपादन करते हैं। यह पाठक निष्ठ प्रयोजन है
यह प्रयोजन जीवन के वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। अपने भौतिक यथार्थ का साक्षात्कार भी वह कराता रहता है। अमंगल का नाश क्या है? चौथा, तो अमंगल का नाश आचार्य मम्मट ने शिवेतक्षरतई के स्वरूप में दैहिक और भौतिक अमंगल के नाश को साहित्य का प्रयोजन माना है। भक्तिकालीन कवि दैविक भौतिक अमंगल के नाश के लिए साहित्य का सहारा लेता था। भक्तिकालीन जब था भक्ति युग में, तो कवि जो है दैहिक कौन होता है? शरीर, दैविक देवता, भौतिक आधुनिक जो दैहिक है भूत पिशाच राक्षस गंधर्व, हाँ, दैविक देवताओं के द्वारा भौतिक गाड़ी मोटर, चार चक्का, फोर व्हीलर, सांड भैंसा, हाँ, इन सब से जो हमको दुख मिलता है, क्या होता है? वह होता है उससे जो हमारा काम खराब होता है, उसे अमंगल के नाश के लिए साहित्य का सहारा लेता था। कौन? कवि, भक्तिकालीन के कवि लोग। तो धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस भी ग्रंथ पठन के बाद फल की लंबी सूची प्रस्तुत करता है। वैसे आज के वैज्ञानिक युग में भी इस प्रयोजन की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं रही। मात्र मनोवैज्ञानिक से ही मानसिक किंचित असंतुलन से मुक्ति मिल सकती है। सुधारवादी दृष्टि से जो सामाजिक अमंगल का नाश साहित्यिक प्रयोजन कहे जा रहे हैं, वह उसे कहा जा सकता है साहित्यिक प्रयोजन के रूप में। लेकिन जो पांचवा है आनंद की प्राप्ति, इसे भी लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन माना है। काव्यानंदम द्विविधम प्रयोजन। काव्यानंद जो दो प्रकार के प्रयोजन है। सृजन की प्रक्रिया के दौरान सृजक तथा पठन आस्वादन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते हैं। इसके कब पाठक अधिकारी होते हैं? तो सृजन की प्रक्रिया के दौरान सृजक तथा पठन आस्वादन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते हैं। काव्यानंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। सृजनात्मकता का आनंद भौतिक सुखानुभूति से नितांत भिन्न होता है, इसलिए उसे अलौकिक आनंद भी कहा जाता है। अब कांता संमितयोपदेश युजे अर्थ हो गया, जो आचार्य मम्मट ने यह लेखक निष्ठ प्रयोजन माना है। पत्नी के समान मधुर उपदेश देना भी काव्य का एक प्रयोजन है। मध्यकालीन एवं अन्य संतों की रचनाएं भी इसी कोटि में आती हैं। जिस प्रकार पत्नी का उपदेश सीधा न होकर मधुर भाषा में तथा प्रसन्न रूप में होता है, उसी प्रकार साहित्यकार का भी उपदेश होता है। संक्षेप में भारतीय आचार्य आनंद आह्लाद को साहित्य का प्रमुख क्या प्रयोजन मानते हैं, जो साहित्य को प्रमुख प्रयोजन मानते हैं तथा अपने युगीन साहित्य तथा परिवेश के अनुरूप साहित्य की प्रकृति के अनुकूल अन्य प्रयोजन को भी वह समाविष्ट करने का प्रयास करते हैं। हिंदी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। हिंदी के विद्वानों ने भी साहित्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। भक्तिकालीन भक्त कवियों की रचनाओं में भी साहित्य प्रयोजन की ओर संकेत किया गया है। संत कबीर लोक मंगल के समर्थक रहे हैं। तुलसीदास की रचनाएं स्वांतः सुखाए रही हैं, अर्थात आनंद और लोक मंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा है। सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्त कवि आनंद को अधिक महत्व देते हैं। रीतिकालीन कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में कोई मौलिक उद्भावना व्यक्त नहीं की। संस्कृत के काव्य शास्त्र मतों को ही उन्होंने दोहराया है तथा आधुनिक काल के विद्वानों पर संस्कृत तथा पाश्चात्य विचारों को इसका प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आनंद और ज्ञान प्राप्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य प्रयोजन के रूप में लोक मंगल की भावना और आनंद तथा रस को माना है। कविवर अयोध्या प्रसाद सिंह ने सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्य उपदेश और आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। कविवर मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को महत्व देते हैं तथा जो जयशंकर प्रसाद है वो मनोरंजन और शिक्षा क्षेत्र का जो काव्य प्रयोजन मानते हैं, उसको क्या मनोरंजन और शिक्षा का काव्य प्रयोजन मानते हैं। छायावादी कवियों ने मनोरंजन तथा शिक्षा को साहित्य प्रयोजन माना है। छायावादियों ने तथा प्रगतिशील रचनाकार प्रेमचंद्र के
अनुसार साहित्य के 3 लक्ष्य हैं: परिष्कृत, मनोरंजन, उद्घाटन, अन्य प्रगतिशील रचनाकार। गजानन माधव मुक्तिबोधिनी साहित्य का उद्देश्य संस्कृत परिष्कार माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक मंगल पर बल दिया है। दोस्तों, सब मिला जुलाकर के जो काव्य प्रयोजन होता है वह हमारा क्या होता है, एक दुखों को नष्ट करने वाला, हमको सुख से भर देने वाला काव्य का प्रयोजन होता है। अभिमन्यु कांता सुखायन जो काव्य हमें उस प्रकार समझाता है जिस प्रकार सुंदर मुख वाली स्त्री आती है, आपको प्रेम पूर्वक किसी बात को समझाते, उसी प्रकार काव्य भी हमको प्रेम पूर्वक ही अच्छे शब्दों के साथ समझाता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।